प्यारे विद्यार्थियों, आज कोरोना के इस महामारी में पूरे विश्व के लोग डरे हुए हैं। डर स्वाभाविक भी है। लाखों लोगों की जान चली गई है। लाखों लोग बेड पे पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया एक भयानक दौर से गुजर रही है। निश्चित रूप से हम सभी को सावधान रहना चाहिए। यह महामारी एक विकराल स्वरूप में हमारे सामने खड़ा है। इसकी भयावहता, इसकी भयानकता बहुत अधिक है। लेकिन इधर मैं कई दिनों से देखता हूँ न्यूज़पेपर, टीवी, कुछ लोगों की बातें सुनता हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है। कोरोना वायरस से जितना हमें खतरा है, उस खतरे को ऐसे लोग, ऐसे मीडिया कई गुना अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, मानो उन्हें लोगों को डराने में मज़ा आता है। तो निश्चित रूप से हमें इस महामारी से बचना है। स्वयं को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीक़ों से स्वस्थ रखना है, लेकिन अफवाहों पर भी ध्यान देना है। अभी जितनी भी बातें सोशल मीडिया में आती है इलाज के संबंध में, कोरोना के इलाज के संबंध में, आपने अभी सर्वेक्षण देखा होगा, 90% उसमें फर्जी है। मीन्स उससे कोई रिलेशन नहीं है कोरोना के ट्रीटमेंट का, लेकिन धड़ल्ले से ऐसे वीडियो चल रहे हैं। तो इस महामारी में हमको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीक़ों से स्वस्थ रहना है, ताकि जब हम इस महामारी से निकलें तो अपने जीवन की शुरुआत पुनः एक नए तरीके से, स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से कर सकें। इधर कई हमारे समाज में स्वघोषित डॉक्टर हो जाते हैं, जिनके पास किसी विश्वविद्यालय का प्रमाण नहीं है, लेकिन वे डॉक्टर हैं, स्वयं से घोषित। ऐसे लोग और लोगों को डरा रहे हैं, भयानकता को और बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। इससे जुड़ी हुई बात मुझे कुछ याद आती है। एक पेशेंट था, डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। निश्चित डेट दिया और बोला इस दिन को आइए, ऑपरेशन होगा। रोगी निश्चित समय पर गया। उससे पहले कभी ऑपरेशन नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम उसका ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर में जब उसको ले जाया गया, जब डॉक्टर आए तो वह आदमी बहुत डरा सहमा सा था। बोला कि डॉक्टर साहब प्लीज़ ऑपरेशन अच्छे से कीजिएगा, यह मेरा पहला ऑपरेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने बोला डरने की कोई बात नहीं है, मेरा भी तो पहला ऑपरेशन है, मैं कहाँ डर रहा हूँ। तो मैं ऑपरेशन करूँगा, दो बातें होंगी, या तो तुम ठीक होगे मरो, या तो मरोगे। ठीक हो जाओगे तो मेरा नाम होगा, मर जाओगे मैं समझूंगा भगवान पहला ऑपरेशन था, बलि समझ के उठा लिए। तो इस तरह से कई डॉक्टर लोग जो है आम जनता को जो है डरा रहे हैं। मैं अच्छे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिना किसी डिग्री के, बिना किसी जानकारी के लोगों को गुमराह करते हैं। सभी लोग इस महामारी को अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, कोई ऐसा करो, कोई वैसा करो, कोई ऐसा ना करो, कोई वैसा करो। आम जनता इसमें पिसा हुआ है। बहुत लोग डरे हुए हैं इससे, क्या करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारी बातें आती है सामने, डर का एक माहौल है। इस डर के माहौल से हमें निकलना होगा। एक कहानी मुझे याद आती है।
एक आदिवासी इलाके की कहानी है। एक आदिवासी लड़का जंगल में कहीं घूम रहा था। उसे एक आईना मिला। शीशे का टुकड़ा किसी ने छोड़ दिया होगा, वह उसे मिला। उससे पहले वह कभी आईना देखा नहीं था कि क्या होता है। जब उस आईने को उठा के उसने अपने सामने देखा तो उस आईने में उसका अपना शक्ल दिखाई दिया। वह आदिवासी लड़का सोचने लगा, यह कौन है? इस आईने में कौन है? कौन है इस आईने में? गंभीर चिंतन में वह पड़ गया। फिर उसे अचानक ध्यान में आया कि हो न हो यह मेरे पिताजी हैं, जो कई वर्ष पूर्व मुझे छोड़ के चले गए थे, आज मुझे मिल गए हैं। इस बात को सोचकर वह आदिवासी लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने घर ले आया उस आईने को, और उसे अपने पूजा गृह में रख के बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ। प्रतिदिन वह रूम में जाए और आईने के सामने जाए तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे। उसको लगे कि मेरे फादर हैं। खूब बोले, ये बोले तो आईने से भी कुछ बोलने जैसी आकृति उभरती थी। इससे यह बहुत प्रसन्न होता था कि चलो पिताजी भी कुछ बोल रहे हैं। घंटों घंटा वह उससे बोलता था, बात करता था अकेले में। यह क्रम चलते रहा। कुछ दिनों के बाद ही गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि उस लड़के की पत्नी ने यह कई बार सुन लिया इसको कुछ बोलते हुए। उसने गेस कर लिया कि यह रूम के अंदर जाते हैं और रूम बंद करके किसी से बात करते हैं। उस स्त्री के मन में यह शक हो गया, उसकी पत्नी के मन में, हो न हो शायद यह किसी अन्य स्त्री मेरी सौतन से बात कर रहे हैं। आज इनका भंडाफोड़ मैं करूँगी। वह लड़का अपने पिताजी से बात करके, मीन्स अपने इमेज से बात करके गया अपने काम पे। तब उसकी पत्नी आई और उस घर को देखने लगी, पूरे घर की छानबीन करने लगी। कहाँ है, कहाँ है? ज़रूर वह छुपी हुई है, वह कोई औरत, वह डायन, वह सौतन ज़रूर कहीं छुपी हुई है इसी रूम में। अभी अभी वह बात करके यहीं से गया है, यहीं कहीं होगा। स्त्री तो कोई वहाँ थी नहीं। चारों तरफ उसने खोज लिया, कोई मिला नहीं। लेकिन इसी खोजने के क्रम में उसे भी वह शीशा मिला, आईना। वह आईना उठाई और सामने लाई तो उस आईने में उसका अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। अब वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि वही मैं तो बोलूं कि यह ज़रूर किसी स्त्री से बात करता है और वह यही स्त्री है। इसी में उसको छुपा के रखे हुए है, इसी स्त्री से वह डेली बात करता था। आज मैं पकड़ ली उसको, आने दो उसको, तब मैं उसे मजा चखाती हूँ। गुस्सा में वह तिलमिलाई बैठी हुई थी, गालियाँ दे रही थी अपने हस्बैंड को, उसके ख़ानदान को। उस लड़के की बूढ़ी माँ भी थी। वह सुनी कि बहू बहुत गुस्से में है, कारण पूछी। बहू ने बताया, आप तो कहते थे कि मेरा बेटा इतना गुणवान, चरित्रवान, अच्छा है, और देख लीजिए अपने बेटे की करतूत कि घर में एक दूसरी महिला को रखे हुए है और उससे घंटों घंटा वह बात करता है। उस लड़के की माँ ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। बहू ने गुस्सा में लाके शीशा थमा दिया कि देख लीजिए इसी में है वो स्त्री। उस लड़के की बूढ़ी माँ ने उस शीशे को देखा सामने। उस शीशे में उसका अपना चेहरा दिखाई दिया। उस बूढ़ी स्त्री ने छाती पीट लिया, कहा कि हाय, मेरा बेटा इतना गिर सकता है कि इस इतनी बुढ़िया से उसका चक्कर चल रहा है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा इस हद तक गिर सकता है। लेकिन जाने दो बहू, यह बहुत बूढ़ी है, कुछ दिनों में मर जाएगी, फिर तो तुम ही उसकी वाइफ रहोगी। ऐसा उस बुढ़िया ने अपने बहू से कहा। इस बात को सुन के हमें बहुत हंसी आती है, लेकिन अपने चारों तरफ देखने पर
हम कई पात्र ऐसे अपने आसपास भी पा सकते हैं जो एक ही चीज़ को बहुत तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप बिल्कुल किसी की बात न सुने, लेकिन ऑथेंटिक लोगों से सुने जो वास्तव में डॉक्टर हैं। उनके पास यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो निश्चित रूप से जाइए, अपना इलाज कराइए और हंसते मुस्कुराते रहिए। हंसने के लिए थोड़ा ही मैं यह सब बोल दिया, क्योंकि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसी सबसे अच्छी दवा है। और यह हंसी के क्रम में आपके चेहरे पे यदि थोड़ी भी मुस्कुराहट मैं ला सका तो यह वीडियो बनाना सफल हुआ। जाते जाते एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनते जाइए। थैंक्स।